हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लेवल के गेट पीवाईक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। बात करी जाए तो यहाँ पर जो हमारे गेट पीवाईक्यूज है उसके साथ साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओएसडी को डिस्कस किया था और हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओएसडी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल एंड द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है ये इन तीनों बात पे, जो ओवरटेकिंग व्हीकल है एंड द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन तीनों बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें, अगर आपको याद हो, चिंटू को बहुत जल्दी थी वो चॉकलेट देने की, लेकिन वो अपनी फरारी में जा रहा था। फरारी की स्पीड ज्यादा थी तो फरारी की स्पीड पे डिपेंड करता है। नैनो की स्पीड कम थी तो उसकी पे भी डिपेंड करता है। और तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये ओवरटेकिंग स्पीड और द व्हीकल की जो स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तीनों ही बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला स्टेटमेंट है, उप्स ये क्या हो गया। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओवरटेकिंग व्हीकल और ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है उन बात डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओएसडी रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस ऑन द रोड स्ट्रेचेस विद डिसेंडिंग ग्रेडियंट। जो हमारी ओएसडी की रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज करती है हमारी, अगर हम रोड को स्ट्रेच करें ऑन द डिसेंडिंग ग्रेडियंट वैल्यू ग्रेटर देन द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन टेरेन। अगर हम बात करते हैं जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ग्रेटर होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें जो रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो ग्रेटर होता है हमारे एक्चुअल ग्रेडियंट से। अगर हम इसकी बात करें तो रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो एक्चुअल ग्रेडियंट से वो ग्रेटर होता है, एक्चुअल ग्रेडियंट से ग्रेटर होता है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट वो है वो फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, मतलब फरारी की स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर आवर हमने डायग्राम में समझा था। ओवरटेकिंग व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरटेकिंग व्हीकल की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर और जो ओवरटेकन है उसकी किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मतलब जो वीबी है मेरा हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो 5/18 कर देते हैं। अगर इसको हम करेंगे 5/18 तो ये मेरा निकल के आएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। टू वे ट्रैफिक रोड है तो अगर इसमें डिवाइडेड अनडिवाइडेड हमें बताया नहीं है तो हम अनडिवाइडेड मान लेते हैं। तो अगर बात करें इफ द एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकंड, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं कैपिटल टी की बात करूं तो ये हो जाता है अंडर रूट 4s/a। तो हमें s पहले निकालना पड़ेगा, हमें सेफ ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम s निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, हमें निकालना है एस की फॉर्मूला। हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो एस का फॉर्मूला हमने देखा था। अगर मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड गिवन है तो एस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 0.7। यहीं पे लिख लेते हैं 0.7 वीबी प्लस एल। तो 0.7 में वीबी को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 16.67 आया, प्लस में मेरा एल की वैल्यू हम लेंगे 6 मीटर। जब हम 16.67 में 0.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 11.67 और उसमें हम प्लस कर देंगे 6 की वैल्यू। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो ये आ जाएगा मेरा 17.67। यहाँ से मेरी एस की वैल्यू आ गई मेरी 17.67। तो जब पुट करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर 17.67 निकल के आ गया एस। फिर अब मैं टी की बात करूँ तो ये होता है अंडर रूट 4s/a। ये मेरी वैल्यू निकल के आई थी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 4s/a में जब आप वैल्यू को पुट करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू कितनी, एस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 17.67। ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 0.8 दे रखी है, 0.8 पुट किया। यहाँ से मेरे कैपिटल टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.39, जिसको मैं 0.4 ले लेती हूँ, 9.4 सेकेंड। यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू निकल। सबसे पहले हम डी वन निकालते हैं। डी क्या था मेरा, डी वन की बात करें तो बाय टी आर जो रिएक्शन टाइम था मेरा वो, तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर बात करते हैं 16.67 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा 33.4। टू की बात करें तो D2
डी टू की बात की जाए तो वी बी मल्टीप्लाई बाय टी कैपिटल टी, 10 में मेरा जाएगा 2, मतलब सेफ डिस्टेंस पर अगर बात करें 0.6 10 में टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 17.67 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 35.4, 35.34। और अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16.67 मल्टीप्लाई बाय 9.4, ये मेरा आएगा 156.698, इसमें प्लस कर दो 35.34, ये हो जाएगा मेरा, कह रहा है 192.038 मीटर। यहाँ से मेरा ये निकल के आ गया D2 आ गया। अगर मैं बात करूँ क्या था डिजाइन स्पीड में kmph 80 kmph, kmph को कन्वर्ट करेंगे 80 kmph को जब 5 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे हम तो वो निकल के आएगा 22.22 मल्टीप्लाई में 9.4 मल्टीप्लाई में आएगा 9.4 सेकेंड। ये मेरा वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगा 9.4 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2082 पॉइंट। बस तो हमारा जो OSD है, जो हमारा OSD की वैल्यू है, अगर मैं OSD की वैल्यू की बात करूं, यहाँ से OSD की वैल्यू मेरी प्लस D2 प्लस D3 जाएगा। बात करें तो ये 0.34 और इसमें प्लस कर देंगे, ये था मेरा 192.0 और यहाँ पर अगर हम बात लास्ट में था 8.9, सबको जब हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 12 पॉइंट का 1 कैरी हो जाएगा हमारा 10 और 14 12 और 34, ये आ जाएगा 43278। OSD की वैल्यू आ गई, OSD की वैल्यू आ गई है 4.34.278 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ओवरटेकिंग जोन को भी बताओ। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, मिनिमम हमारा क्या होता है 5 OSD और मैक्सिमम हमारा क्या होता है, वो मिनिमम होता है हमारा 3 OSD और मैक्सिमम होता है हमारा 5 OSD। हम इसको क्या कर देंगे, जाएगा आंसर। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताना है क्वेश्चन ये वाला कि द ओवरटेकिंग स्पीड एंड ओवरटेकिंग व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर 65 किलोमीटर पर आवर ऑन द टू वे, और जो हमारा एक्सेलरेशन दे रखा है वो है 3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड।